और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बाल सुधार गृह मामले में अधीक्षक पर गाज गिरी है और बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल बाल सुधार गृह से जिस तरीके से बच्चे वहां से निकल जाते हैं, दीवार कूद करके चले जाते हैं, उसके बाद से ही लगातार जो टीमें हैं वो इस कोशिश में थी कि आखिर कैसे वो इस बाल सुधार गृह से बच्चे बाहर निकल गए। हालांकि इसमें गार्ड की लापरवाही सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल इस मामले में उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द कोई बड़ा और ठोस एक्शन ले सकें और फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई होती हुई इस मामले में देखी गई है। बाल सुधार गृह मामले में अधीक्षक पर गाज गिरी है और अधीक्षक मनोज गहलोत को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बाल सुधार गृह मामले में अधीक्षक पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये स्पीच जयपुर से बड़ी खबर सामने है, जहां पर बाल सुधार गृह मामले में अधीक्षक पर गाज गिरी है और बाल सुधार गृह से दरअसल एक साथ 23 बच्चे वहां से बाहर निकल गए थे, फरार हो गए थे, लापता बताए जा रहे थे और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हालांकि उनमें से एक बच्चे का संपर्क बताया जा रहा है कि वो ऋतिक बॉक्सर गैंग से है। और ऋतिक बॉक्सर गैंग कौन? जो लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क में था। तो यानी कि सीधे सीधे ये गैंग से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर के तफ्तीश आगे भी की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मामले के तार कहां से जुड़े हैं, ये सब कैसे संभव हो पाया। लेकिन फिलहाल इस मामले में शुरुआत में जो उम्मीद की जा रही थी कि इस पर एक्शन क्या हो, आखिर इसमें चूक कहां पर हुई है, लापरवाही कहां पर हुई है। बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बाल वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? बाल सुधार गृह मामले में अधीक्षक पर गाज गिरी है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से हम लगातार सुबह से ही ये पूरी घटना घटी, उसके बाद एनडीटीवी लगातार अपने दर्शकों को बताता रहा और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा अपराधी जो कि रोहित, माफ कीजिएगा, जो ऋतिक बॉक्सर है, उसके गैंग से जुड़ा हुआ जो अपराधी है, बाल अभिचारी है, वो भी इसके अंदर मास्टरमाइंड पाया गया और उसी को सस्पेक्ट मानते हुए पुलिस पूरी जो इसकी छानबीन कर रही थी। तो इस पूरी जांच के अंदर खुद जो जयपुर कमिश्नर हैं बिजू जोसेफ, वो भी यहाँ घटनास्थल पे पहुंचे और किस तरीके से इन बाल अभिचारियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने जो खिड़की के जो लोहे की जो एंगल्स हैं, उनको काटने के लिए जो ब्लेड्स है वो कहाँ से उपलब्ध हुई। तो इन तमाम सवालों को लेके पुलिस के जो संदेह था वो वहां पे जो गार्ड थे उनके ऊपर भी था और इसके अलावा वहां के जो तमाम जो केयर टेकर हैं और जो अधीक्षक हैं, उन पे भी कहीं ना पुलिस का कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक था। और इसी चीज को देखते हुए जो मनोज गहलोत हैं उनको यहाँ पे जो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो केयर टेकर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, जिनका नाम इंद्राज बताया जा रहा है, उनको भी यहाँ उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 6 महीने पहले सेम ऐसी घटना है वो देखने को मिलती है, उसके बावजूद वहां का जो तमाम जो स्टाफ है या फिर जो तमाम जो अधिकारी हैं या फिर जो तमाम केयर टेकर हैं, उनके द्वारा आखिर क्यों अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इन तमाम पहलुओं को लेके भी सवाल उठते हैं और उसी के ध्यान में रखते हुए एक बार फिर एक बड़ी घटना हुई जिसके अंदर लगभग जो 23 जो बाल अभिचारी हैं वो इसमें भागे, लेकिन एक अभिचारी है वो वापस उनके जो माता पिता है अभिचारी के, वो वापस उसको वहां बाल सुधार गृह में छोड़ के आ जाते। तो टोटल 22 जो अभिचारी है उनकी जो छानबीन है भी जारी है और तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और इनके अंदर क्या कनेक्शन निकलते हैं, इस बात को लेकर के अब कोशिश की जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया बाल वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।